गाजा में 40 ठिकानों पर इजराइल का एक साथ हमला हुआ है। हमले में हमास को भारी नुकसान की खबर है। सैन्य ठिकानों और वेपन डिपो को भी नुकसान पहुंचा है। हमास का दावा, इजरायली सैनिक भी इसमें मारे गए हैं। एक बड़ी खबर और है वेस्ट बैंक से, जहां पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल के इस एयर स्ट्राइक हमले में हमास के 2 लड़ाके मारे गए हैं। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। ये देखिए आप तस्वीरें। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो लड़ाके हैं हमास के जिनकी मौत की जानकारी मिल पा रही है। इजराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई, हमला किया गया, एक गाड़ी में, एक वाहन पर यह हमला किया गया। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली हमले का एक और वीडियो सामने आया। जेनिन में इजराइल ने कार को बनाया निशाना। हमले के बाद कार में बड़ा धमाका हुआ। हमले में हमास के लड़ाके भी मारे गए हैं। और चलिए अब आपको गाजा में इजरायली हमले का अपडेट बता देते हैं। 7 अक्टूबर के बाद से अभी तक गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। बीते 48 घंटे में 69 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में 136 लोग जख्मी हो चुके हैं। वहीं अभी तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि कुल घायलों की संख्या 92,537 तक पहुंच गई है। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, सिवाज सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सिवाज सर, गाजा युद्ध का कहीं अंत आपको नजर आ रहा है? इस्माइल हानिया की मौत के बाद एक बहुत बड़ा जो टारगेट है पूरा किया, लेकिन अभी तो बहुत कुछ है, याहिया सिनवार और बहुत लड़ाके। हाँ देखो, सच्चाई ये है करुणा, जो अभी हो रहा है स्पेशली गाजा पट्टी में, अब हमास का जो मिलिट्री पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा इजराइल उसको बर्बाद करे। और अब वो अकेला एक जगह नहीं कर रहा कि साउथ में, सेंटर में या नदन गाजा पट्टी पे इकट्ठा वार कर रहा है, चाहे वो गाजा सिटी हो या खान यूनस हो या आपका रफा हो। और मुझे लगता है कि अब उसका यही स्ट्रेटजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय करो, इससे पहले कोई सीज फायर हो। अब बात आती है, जब हम बार बार कह रहे हैं कि ईरान, देखो इसीलिए इजराइल मुझे लगता नहीं कि प्रीएम्प्ट करेगा, क्योंकि आज जब इजराइल हमास की चल रही है तो सिंपैथी अभी हमास की तरफ है। मगर कल ईरान हमला कर देता है या तो अपने प्रॉक्सी से या खुद, तो वो जो सिंपैथी है स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड की, वो इजराइल की तरफ चली जाएगी। और इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, फ्रांस आ गया, ब्रिटेन आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो इतना फेस नहीं कर पाएगा ईरान की इकोनॉमी पहले डगमगा गई है। और ईरान अगर लड़ाई में डायरेक्ट आता है तो ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो उसके न्यूक्लियर वेपन 93% से ज़्यादा इनरिच करने के करीब है, वो भी एक प्रकार बर्बाद करेगा। क्योंकि आज तक न्यूक्लियर हथियार वो क्यों नहीं बना पाया? जब भी वो बहुत नज़दीक होता है उसको इजराइल और अमेरिका बर्बाद कर देते हैं। तो मुझे अभी भी लगता है ईरान कुछ कराएगा हिजबुल्लाह, हौती रेबल और हमास से, या अपने मलेशिया, इराक और सीरिया से, और छोटा मोटा हमला करेगा। इससे आगे नहीं बढ़ेगा, इससे हद नहीं पार करेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का बड़ा हमला हुआ। इजरायली एयर स्ट्राइक में बिल्डिंग जमींदोज हो गई। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। तो इजराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है। एक और बड़ा हमला जिसकी तस्वीर, और इस इमारत को जमींदोज कर दिया गया। और देखिए गाजा में अभी तक हुआ क्या है। अभी तक 70,000 टन बारूदी बरसात हो गई है। हिरोशिमा, नागासाकी का भी रिकॉर्ड टूट गया है। इजराइल ने 10 महीने में गिराए हैं सबसे ज्यादा बम। इजरायली हमले में गाजा खंडहर में तब्दील हो गया। हालात तो लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि गाजा में बारूदी वर्षा से कैसे हिरोशिमा और नागासाकी का रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गया है। गाजा में इजराइल ने पिछले 10 महीने में 70,000 टन बम गिराए हैं, जबकि वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने लंदन पर 20,000 टन बारूद बरसाया था। वहीं अमेरिका ने जो एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था उसमें 15,000 टन बारूद था। और ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन शहर डेस्ट्रन में 3,900 टन बारूद गिराया था। और देखिए हमारे साथ और भी हमारे खास मेहमान है। राजेश सर, सवाल मेरा देखिए आपसे यह है कि गाजा में जो कुछ हो रहा है, लगातार ईरान बोल रहा है, वार्न कर रहा है कि तुरंत इजराइल गाजा पर हमला बंद करे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इजराइल मान नहीं रहा, लगातार एक के बाद एक हमले बोल रहा है। क्या मजबूर किया जा रहा है कि ईरान कोई बड़ा कदम उठाए? अब देखिए, इजराइल ने तो साफ कर दिया था कि जब तक उसके होस्टेजेस
रिलीज़ नहीं होते तब तक वो हमास पे हमले करता रहेगा और हमास को किसी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो उनका तो एम बहुत क्लियर है और ईरान उनसे कह सकता है कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। वो भी चाहता है, इजराइल चाहता है कि ठीक है डायरेक्टली युद्ध के मैदान में आइए। तो मेरे हिसाब से जो अभी तक चल रहा है और जो अमेरिका ने कहा है कि हम बहुत ही क्लोज हैं होस्टेज डील के, जब तक वो होस्टेज डील अनाउंस नहीं होती और होस्टेज डील अनाउंस होने के बाद भी अगर वो जिस तरह से अनाउंस हुई है इम्प्लीमेंट नहीं होती, तब तक मेरे ख्याल से इजराइल जो है वो गाज़ा पट्टी से बाहर नहीं आएगा। ये सब चलता रहेगा, वो बमबारी चलती रहेगी। और हालांकि उत्तरी सेंट्रल और दक्षिणी गाज़ा में कई ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि जहां जहां उनको टनल्स मिले हैं अभी भी उन टनल्स को तोड़ने की और बंद करने की कार्रवाई जो उनके इंजीनियर्स की है वो जारी है। तो वो ये भी चाहते हैं कि अगर कुछ सीज फायर हो, अगर कुछ समझौता हो, तो उसके बाद भी जो है हमास बाद में दोबारा इसी टनल्स का यूज करके दोबारा इजराइल पे अटैक ना करे। उनका ये भी एक मकसद है। तो मेरे हिसाब से इजराइल बिल्कुल पीछे हटेगा नहीं। हमास का पूर्ण सफाया जब तक नहीं होता और हॉस्टेजेस को लेकर जब तक कुछ पुख्ता तौर पर बात नहीं बन जाती, तब तक वहां पर जो सर्वनाश है, विध्वंस है, वो हम देखते रहेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।